नमस्कार। न्यूज बीन के लिए यह है चोखी बात। मैं हूं हिमांशु कुमार। चंद रोज पहले की बात है, मैं और छत्तीसगढ़ की आदिवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता सोनी सोरी एक गांव के आदिवासियों से बात कर रहे थे। उन आदिवासियों ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं बहुत डर गया। उन आदिवासियों के गांव में 1 महीना पहले 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी। मारे गए 2 लोगों में से एक 15 साल का किशोर था और दूसरा उसका चाचा जिसकी उम्र 40 साल थी। ये लोग अबूझ माड़ के गांव पिड़ियाकोट में रहते थे। दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर बहने वाली इंद्रावती नदी के पार करीब 20 किलोमीटर दूर इनका गांव है। इन लोगों को राशन लेने इंद्रावती नदी पार करके तुमनार सरकारी राशन की दुकान पर आना पड़ता है। 21 मई 2020 की बात है। रीसू जो 15 साल का था और उसका चाचा माटा घर की महिलाओं के साथ चावल लेने आए थे। उनके पड़ोसी गांव के लड़कों को यह बात पता थी। पड़ोसी गांव के उन लड़कों के साथ चाचा जो माटा का एक बार किसी बात पर झगड़ा हुआ था। उन लड़कों ने बदला लेने के लिए अपने सिपाही दोस्तों को फोन किया। गीदम थाने से बड़ी तादाद में डीआरजी फोर्स के सिपाही लुंगी बनियान पहनकर अपनी बंदूकों को बोरी में छिपाकर इंद्रावती नदी पर पहुंच गए। वहां पर रीसू और उसका चाचा माटा नाव में रखकर चावल नदी के पार पहुंचा रहे थे। डीआरजी के सिपाहियों ने बोरी से बंदूकें निकाली और चाचा भतीजे को पकड़ लिया। माटा की पत्नी और परिवार की अन्य महिलाओं ने इन सिपाहियों से अपने परिवार के पुरुषों को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना करी, लेकिन सिपाहियों ने रीसू और माटा के हाथ उनके गमछे से पीछे बांध दिए और उन्हें करीब आधा किलोमीटर दूरी पर घने पेड़ों के पीछे ले जाकर गोली मार दी। उसके बाद पुलिस विभाग की तरफ से विज्ञप्ति पत्रकारों के व्हाट्सएप पर भेज दी गई कि हमारे विभाग ने 2 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिनमें से एक के ऊपर 8 लाख का और दूसरे के ऊपर 5 लाख का इनाम था। जाहिर है इस तरह से सरकारी पैसे खाए जा रहे हैं, लेकिन मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। यह कोई पुलिस विभाग की कार्यवाही नहीं थी। बाद में अपने सिपाहियों को बचाने के लिए फर्जी कहानी बनाई गई। यह सीधे सीधे सुपारी किलिंग है। लेकिन अगर पुलिस के सिपाही अपने दोस्तों के दुश्मनों को निपटाने के लिए सरकारी बंदूक, सरकारी गोलियां और सरकारी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कोई सजा नहीं होती, तो फिर यह मामला बहुत गंभीर है। ये पुलिस द्वारा कानून, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का मामला है। डीके बसु गाइडलाइन में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस परिवार को बताएगी कि आपके सदस्य को हम किस आरोप में कार्यवाही करने हेतु ले जा रहे हैं। गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी अपने नाम और पद की पट्टी लगाएगा। लेकिन ये यहां क्या हुआ? सिपाही लुंगी पहनकर आए और उन्होंने अपने मुंह भी कपड़ों से छिपा लिए। पकड़ने के बाद उन्होंने उन पर मुकदमा चलाने की बजाय सीधे गोली से उड़ा दिया। खैर, ये तो हुई इन सिपाहियों के अपराध की बात। ये डीआरजी के सिपाही तो कानून की कोई इज्जत नहीं करते। ये लड़के पहले नक्सलियों के साथ थे, अब पुलिस के लिए काम करते हैं। पहले इन्हें एसपीओ कहा जाता था, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अब सुप्रीम कोर्ट ने
इनकी बंदूकें वापस लेने का जब आदेश दिया था तो सरकार ने इनका नाम बदलकर डीआरजी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। लेकिन चिंता का विषय तो ऊपर के अधिकारी हैं। ऊपर के अधिकारियों को तो कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी है। वो ऊपर के अधिकारी अगर कानून, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो संकट पैदा हो जाएगा। संविधान के अनुसार हर नागरिक को जिंदा रहने का अधिकार है और नागरिक के इस अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसी काम के लिए नागरिक के टैक्स के पैसे से बंदूक खरीदी जाती है, सिपाही को तनख्वाह दी जाती है। अब अगर उसी नागरिक को वो सिपाही जान से मार देता है तो कानून उस सिपाही को जेल में डालेगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो कानून और संविधान का राज खत्म माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में संविधान का राज समाप्त हो गया है। अब यहां के आदिवासी अपने किस्मत से ही जिंदा हैं। अब बस्तर के आदिवासी सिपाहियों के रहमो करम पर जिंदा हैं। आदिवासियों को खूंखार भेड़ियों के सामने कर दिया गया है। अब आप किसी भी आदिवासी गांव में चले जाइए, आपको खून, आंसुओं और लड़कियों की चीखों से भरी दसियों कहानियां मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब के खिलाफ आदेश दिया था, लेकिन पालन तो सरकार को करवाना है। लेकिन अगर सरकार को ही आदिवासियों को डराकर उनकी जमीनें छीनकर अडानी और दूसरे धनपतियों को देने में फायदा हो, तो फिर संविधान, लोकतंत्र, नागरिक अधिकार महज खोखले शब्द बन जाते हैं। बस्तर में यही सब चल रहा है। तो इस मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि मामला हाई कोर्ट में फाइल होने के लिए भेज दिया गया है। हम लोग जब इस तरह की कहानियां सुनते हैं सामने आदिवासियों के बैठकर, तो हमारा दिल दुख से फटने लगता है और अंदर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन गांधी ने कहा था कि अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ। तो हम इस गुस्से को अपनी ताकत बनाते हैं और इसी ताकत से हम अन्याय के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हैं। हमें मालूम है ये जो विकास के नाम पर लूट चल रही है पूंजीपतियों की, ये कोई जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है। और इस तरह के विकास के रहते हुए इसी तरीके से मानव अधिकारों, संविधान और लोकतंत्र का इसी तरह से उल्लंघन होगा, इसी तरह से उन्हें कुचला जाएगा। लेकिन हमारी लड़ाई भी तब तक जारी रहेगी। इसमें कौन जीतेगा ये तो पता नहीं है। हमारे हाथ में कोशिशें करना है, वो हम करते रहेंगे। न्यूज बीन के लिए चोखी बात में आज बस इतना ही। अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।